इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस जंग में अमेरिका की एंट्री पहले ही हो चुकी है, लेकिन अमेरिका से एक बड़ी गलती हो गई है। उसने हमास के खिलाफ ऑपरेशन को लीक कर दिया है। व्हाइट हाउस ने हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने इजराइल आए डेल्टा फोर्स के कमांडो की तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया, जिस पर बवाल मच गया। बता दें कि डेल्टा फोर्स के कमांडो के चेहरे कभी दिखाए नहीं जाते। दरअसल हमास ने सैकड़ों इजरायली और अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना रखा है। डेल्टा फोर्स बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में मौजूद है। डेल्टा फोर्स को कॉम्बैट एक्शन ग्रुप यानी सीएजी के नाम से जाना जाता है। आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देना और बंधक संकट से निपटना डेल्टा फोर्सेस का मुख्य काम है। डेल्टा फोर्स कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। डेल्टा फोर्स का पूरा नाम फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा है। इसे शॉर्ट में डेल्टा फोर्स कहा जाता है। डेल्टा फोर्स को कॉम्बैट एक्शन ग्रुप आर्मी कंपार्टमेंटेड एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिकी थल सेना के अधीन काम करती है। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के पास इसका ऑपरेशनल कंट्रोल होता है। दरअसल 70 के दशक में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने के बाद अमेरिका में डेल्टा फोर्सेस के गठन की जरूरत महसूस हुई। 19 नवंबर 1977 को डेल्टा फोर्सेस को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में डेल्टा फोर्सेस के कमांडो से मुलाकात की थी। बाइडेन और डेल्टा फोर्सेस की तेल अवीव में हुई मुलाकात की तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीर साझा की थी, उसमें राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से मिलते हुए नजर आ रहे थे। इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि ये फोर्सेस हमास से लड़ने के लिए इजराइल में पहले से मौजूद थी या उसे जंग के बाद वहां भेजा गया। खैर, अमेरिकी ऑफिशियल अकाउंट से ये तस्वीर शेयर की गई थी और बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने इस घटना पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि इस गलती के चलते होने वाली किसी भी समस्या पर खेद है। प्रवक्ता ने कहा कि तस्वीर पिछले हफ्ते बाइडेन की इजराइल यात्रा के दौरान ली गई थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिकी सपोर्ट की पेशकश की थी। इजराइल के मुताबिक हमास ने अभी तक 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। इसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि 100 के करीब महिलाएं हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक तड़के सुबह इजराइल पर हमला कर दिया था। हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इस हमले में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।